Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am from final year MBBS. Today I am going to let you people know a very common disease that is diabetes mellitus. वो इतनी कॉमन है कि उसके बारे में सबको इल्म होना लाजमी है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा स्केच बना लें माइंड में कि क्या पढ़ना है उसमें, तो चीज़ें आसान हो जाती होती हैं रिटेन करना, समझना और इंटरेस्ट डेवलप करना। So let's proceed towards main objective of this presentation. We will discuss what is diabetes, types of diabetes, causes of diabetes, sign and symptom, and prevention from diabetes, treatment of diabetes. सबसे पहले जो हमने चीज देखनी है वो है डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज जो है ना, हमारी बॉडी में काफी सारे मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, जैसे कार्ब्स मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन है, फैट्स है। तो जो डायबिटीज है ना, ये कार्ब्स मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, जो इंसुलिन है ना उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या वो कम हो जाती है या वो खत्म हो जाती है, मतलब बन ही नहीं रही होती। ठीक है, तो इंसुलिन का कोई ना कोई काम था, वो बॉडी में कर रही थी, प्रॉपर अपने नॉर्मल फंक्शनिंग थी उसकी, वो मेंटेन हुई थी। अब जैसे किसी भी वजह से ये जो है ना इंसुलिन का लेवल कम हो गया या खत्म हो गया बॉडी में, तो लेट्स सपोज वो ग्लूकोज को मेंटेन किया हुआ था उसने, तो अब जो है ना इंसुलिन कम हुई तो ग्लूकोज ने अपनी मर्जी करनी है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया, और एक और बात, जो डायबिटीज है ना, ये हमारे पास वो मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर है। ठीक है, ये काफी सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, तो डेथ भी काज करती है और इवन के ऑर्गन फेलियर भी काज करती है, और कॉम्प्लिकेशंस जैसे नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। ठीक है, तो व्हाट इज डायबिटीज? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन leading to hyperglycemia and end organ complications as nephropathy and neuropathy, etc. is known as diabetes. ठीक है, अब हमने देखनी है टाइप्स ऑफ डायबिटीज। मेनली दो को लेकर चलती हैं, वैसे और भी होती हैं, जैसे अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल आ रही है, उसको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो रही है ना, तो दैट विल बी गेस्टेशनल डायबिटीज। तो हम मेनली दो को देखते हैं। जो टाइप 1 है ना हमारे पास, उसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसके अंदर ये होता है कि इंसुलिन की टोटली खत्म हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन बन ही नहीं रही होती बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए इन पेशेंट्स को हम जब ट्रीटमेंट देते हैं ना इनका, तो वो ये होता है कि इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने करवानी होती है। ठीक है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। और ये जो टाइप 1 है ना, ये यूथ में कॉमन होती है, लेकिन किसी और एज का पेशेंट भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यूथ वाला ही आएगा। ठीक है, और जो टाइप 1 है ना, ये लेस देन 40 ईयर्स की एज के पेशेंट्स में होती है। और इसमें ना जो वेट होता है वो इंसान वो पेशेंट का या तो नॉर्मल होगा या कम हो सकता है। ठीक है, ओबेसिटी इसके अंदर नहीं होती, और ऑटो एंटीबॉडीज लाजमी इसके साथ बनती है, और जो इसके साइन वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं ना, वो परसिस्ट करते हैं वीक्स में। ठीक है, टाइप 1 के। उसके बाद जो टाइप 2 है ना, वो नॉन इंसुलिन डायबिटीज इंडिपेंडेंट डायबिटीज है। इसमें ये होता है कि इसमें हमें सच इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल इंसुलिन खत्म नहीं हो जाती होती। इसके अंदर इंसुलिन होती है, या कम होती है या ज्यादा होती है, बस ये है कि वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती। इंसुलिन बन रही है लेकिन बेकार है, किसी काम की नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हुई होती है, जैसे ओबेसिटी है उसकी वजह से जो है ना रेजिस्टेंस हुई होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। जो टाइप 2 है ये एज 50 प्लस लोगों में होती है, और इसके सिम्टम्स जो है ना ये परसिस्ट करते हैं वीक्स, वो मंथ्स में और ईयर्स में। ठीक है, इसके अंदर ओबेसिटी मेजर रोल प्ले करती है, और साथ इसके अंदर जो है ना ऑटो एंटीबॉडीज जैसे टाइप 1 में थी ना, वो इसमें नहीं बनती होती। हमने टाइप्स देख ली हैं, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डायबिटीज क्या है। कॉजेज में ऑटोइम्यून डिजीजेस आते हैं, ठीक है, ओबेसिटी आते हैं, जेनेटिक्स और एज। जो ऑटोइम्यून डिजीज है ना, वो इस तरह है, देखो जो हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, उसको एक काम दिया गया कि तुमने जो है ना बॉडी के नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल सेल्स की ना प्रोटेक्शन करवानी है। अगर वही हमारे खिलाफ हो जाए, उन सेल्स के खिलाफ हो जाए, ठीक है, उनके खिलाफ चला जाए तो क्या हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, वो उनको डिस्ट्रक्शन उनकी काज करवा देते हैं। तो जो सेल्स हैं जैसे बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन क्रिएट करना। अगर जो है ना ये ऑटोइम्यूनिटी की वजह से जो है ना इम्यून सिस्टम बीटा सेल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो इंसुलिन ही नहीं बनेगी। इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है ना ये कॉमन होते हैं उसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज में, जिनसे इंसुलिन बन ही नहीं रही। ठीक है, ओबेसिटी ये टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड होती है, और ये जो टाइप 2 और इसमें हाँ ओबेसिटी हो गई, और जो है जेनेटिक्स, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आ रही हो ना डायबिटीज की, तो लाजमी है आगे डायबिटीज किसी न किसी को लाजमी होगी। ठीक है, एज के साथ, एज ये है कि इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ना एज के साथ साथ
कम हो जाती होती है। इंसुलिन कम होगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। काजेज हो गए, वैसे काजेज में स्ट्रेस भी आता होता है और बैड हैबिट्स वगैरह, डाइट्स वगैरह, ये भी चीजें आती हैं। अच्छा, तो उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। किन अलामत के साथ पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, ठीक है, कि वो ये है कि थ्रस्ट, ड्राई माउथ, ठीक है, नोजिया, हेडेक, पॉलीयूरिया, टायर्डनेस, वेट लॉस और ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक है, पॉलीडिस्किया। इनके साथ पेशेंट आके अपनी अलामत वगैरह डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर ने अब एकदम से उसको डायग्नोज करके डायबिटीज और वो ट्रीटमेंट नहीं लिख देना, उसमें वो भी कुछ चीजें देखता है, ऑब्जर्व करता है, प्रॉपरली उसको मैनेज करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर जाके ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज फिर डॉक्टर ना उसके अंदर कुछ चीजें, साइंस जो चीजें देखते हैं ना, जो ऑब्जर्व करते हैं उस पेशेंट के अंदर, वो होती हैं साइंस, ठीक है। तो डॉक्टर उनके अंदर उसके अंदर साइंस देखेगा। जो साइन डॉक्टर ने देखने हैं ना डायबिटीज के पेशेंट के अंदर, उसमें हाइपोटेंशन है, डिहाइड्रेशन है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, और जो है ना एयर हंगर और हाइपोथर्मिया, ठीक है। ये डॉक्टर जो है ना पेशेंट के अंदर देखेगा, फिर वो डायग्नोस बना लेगा अपना कि ये डायबिटीज का पेशेंट है, अगर ये वाली सारी चीजें उसमें पॉजिटिव आ जाती हैं, ठीक है। अब जो डायबिटीज है ना वो इतनी कॉमन हुई है ना, अब लेट्स सपोज कोई नॉर्मल बंदा है, उसको खतरा लाख हो जाता है कि भाई मुझे ना डायबिटीज हो जाए, तो वो डॉक्टर से या मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से पूछ रहा होता है कि मैं डायबिटीज से किस तरह बच सकता हूँ, ठीक है, टिप्स पूछ रहा होता है। तो नॉर्मल लोग जो है ना, उनको फिर आपने क्या बताना है कि वो डायबिटीज से बचे रहें, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपने उनको बताना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को मेंटेन रखें, ज्यादा नहीं होने देना, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी, और हेल्दी डाइट लेनी है, मतलब फाइबर रिच डाइट लेनी है, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह, इस तरह वो लोग बच सकते हैं डायबिटीज से, ठीक है। उसके बाद है एक पेशेंट को हो गई वो डायबिटीज, फिर हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में इस तरह, अगर टाइप 1 है ना, तो उसमें तो वो सीवियर डेफिशिएंसी है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी इंसुलिन की, उसमें तो हमने इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है, इंसुलिन लगानी है। इंसुलिन की आगे टाइप्स आती हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, अगर डायबिटीज का पेशेंट आपके पास आता है ना, तो आपने उसको पर्ची नहीं थमा देनी कि भाई आपने ना ये दवाई है, ये आपने खानी है, नहीं। उसके साथ थोड़ा अच्छे से बात करनी है, उसको एजुकेट करना है, ताकि वो पेशेंट जो है ना कोऑपरेट कर सके आपके साथ। वो अगर कोऑपरेटिव होगा ना, तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, ठीक है, और पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रोटोकॉल होगा, सबसे पहले आपने उसको ये कहना है कि पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है, उसको बताना है उसको डायबिटीज क्यों हुई है, क्या उसके खतरात हो सकते हैं, ये वो अच्छे से बताना है, एकदम से बैड न्यूज ब्रेक नहीं कर देनी, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स बताने हैं, फिर उसको कंट्रोल किस तरह करना है ये बताना है। हेल्दी ईटिंग उसे कहना है कि भाई आपने फाइबर रिच डाइट लेनी है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो लेना है, और वेट को मैनेज करना है, ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। और फिर उसके बाद हमने ड्रग्स की तरफ जाएंगे इन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ड्रग्स में हमारे पास बिग्नॉइड्स आती हैं। जो सेकंड है हमारे पास वो सिर्फ नाइल्यूरियाज हैं, ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, थायोजोलिडिनोइड्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन बेस थेरेपीज हैं हमारे पास, और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। ये जो है ना ट्रीटमेंट है हमारे पास। अब हम थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं इस ट्रीटमेंट की, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह ये काम करती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना ये बिग्नॉइड्स जो है ना, ये इसमें जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ना, थेरेपी जो अवेलेबल है, वो है मेटफॉर्मिन, ठीक है, टाइप 2 के पेशेंट को देते हैं ये। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, ये क्या करती है, हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कर देगी, ठीक है, ग्लूकोज की लेवल को कम करती है, और जो इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज की अपटेक है वो बढ़ा देगी। मेन यही है कि उसको कम कर देना है ग्लूकोज को, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये हम इसको 500 mg देते हैं डेली, वो इसलिए क्योंकि इसके ना अगर जीआईटी इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन भी, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है ये, जो अल्कोहल से ज्यादा अमाउंट में ले रहे होते हैं, या फिर जो हिपैटिक फंक्शन जिनका इम्पेयर होता है ना, उनको ये नहीं देनी हमने, ठीक है, ये इस चीज का भी ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो हो गई बिग्नॉइड्स। उसके बाद हमारे पास जो है ना सल्फोनाइलूरियाज हैं, जिसमें ग्लिम्पराइड है, ग्लिपोजाइड है। ये ना इंसुलिन क्रीटोगोनियस होती हैं, ये गोजियस होती हैं, ये क्या करती हैं, पैंक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हुई है ना, तो वो हमने उसको वो करना है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है इनका, ये क्या करती हैं, बीटा सेल एटीपी सेंसिटिव पैंक्रियाटिक वो पोटेशियम चैनल होते हैं ना, ये उनको क्लोज करवा देती है, जिसकी वजह से ये होता है कैल्शियम का इफ्लेक्स ही नहीं हो सकता बाहर, तो जिसकी वजह से जो है ना इंसुलिन सिक्रीशन जो है ना वो बढ़ जाती होती है, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास है ड्रग्स, जो ग्रुप आता है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है, उसमें एक कार्बोज है, मिग्नेटोल है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, कार्ब्स की हमारी गट में वो हो रही होती है ना, जीआईटी में एब्जॉर्प्शन, ये ना वहां पे जाके ना एक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। वहां पे जो एंजाइम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं ना, डाइसेक्राइडेजेस, ये उनको जाके इनहिबिट कर देते हैं, उनके फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना थायाजोलिडिन डायोन्स, ये क्या करते हैं, ये एंडोजीनियस इंसुलिन है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रही होती है ना, उसके एक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कि वो ग्लूकोज को कंट्रोल करे, उसको मिनिमाइज करे। ये हो गया। उसके बाद है सोडियम ग्लूकोज इनहिबिटर, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, जिसमें ये क्या करते हैं, ये ना हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ग्लूकोज की किडनी में, पहले ही ग्लूकोज इतना ज्यादा है, हमने और क्या करना है, तो ये उस रीअब्जॉर्प्शन को जो है ना कम करवा देते हैं। ठीक है, उसको स्टॉप करवा देते होते हैं। तो इस तरह जो है ना, ये मेन हमारा पर्पस क्या था डायबिटीज में, इंसुलिन को बढ़ा देना किसी ना किसी ड्रग के थ्रू, और हमने ग्लूकोज के लेवल को कम करना। जो टाइप 2 होती है ना, इसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है, ये करके और ये ट्रीटमेंट वगैरह दे के ना पेशेंट को दे सकते हैं और वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दिस वाज ऑल अबाउट डायबिटीज। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा, उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। ठीक है, तो बस थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने डायबिटीज बहुत ही आसान है इसको पढ़ना समझना।